10 में आओगे भाई, वो क्या है पता नहीं मुझे। तो आ गए गाइस हम फिर से एक नई गपस के साथ। तो चलो, क्या क्या हाल है सबके भाई? बढ़िया भाई, सब बढ़िया। तो भाई तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव डे क्या होता है? मतलब जिस दिन तुम्हें लगता है कि वो भैंचो आज तो बहुत क्रेजी कर दिया। भाई यही मतलब सुबह उठ रहा हूँ भाई, सुबह टाइम से, सबसे बड़ी टाइम से उठना भाई। वो अगर तुम एक टाइम मतलब तुम 11 बजे उठ रहे हो तो फिर तुम समझ लो आज दिन तुम्हारे जा चुका है। या तो भाई 8 बजे तो बहुत वो हो गया। अच्छा 11 9 बजे, हाँ 11 बजे लेट होता है। हाँ मेरे लिए तो 12:30 नहीं मैं तो लेजेंड मतलब अगर जैसे मान ले मैं उठ रहा हूँ 9 बजे, अब के टाइम पे 9 बजे, पहले तो भाई मैं खुद ही उठ जाता था 7 बजे, स्कूल की आदत पड़ी हुई। बट अगर मैं 9 बजे उठ रहा हूँ फिर उसके बाद में उठ के, हाँ तो भाई उठते तो मैं काम करने नहीं बैठ सकता, चाहे कुछ भी, चाहे पढ़ाई हो या कोई सा भी काम, मैं उठते तो नहीं करने वाला ना। थोड़ी देर फ़ोन में चला के अगर मैं 10 बजे से वो काम खाना वाना खा कर सब कुछ करके नाश्ता वास्ता, अगर मैं बैठ रहा हूँ 10 बजे से थोड़ा काम वाम कर लिया, सब अपना सही सॉर्टेड चल रहा है, काम कर लिया, उसके बाद थोड़ा बात करी दोस्तों से या जो भी अपना सब करके शाम में थोड़ा घूम भी आया और फिर वापस अपना आगे काम वाम कर लिया। मतलब बेसिकली टाइम ज़्यादा होना चाहिए मेरे पास उस दिन, और मैं उस दिन काम भी कर रहा हूँ सब कुछ करके, मेरे लिए वो हो जाता है। मतलब तो सारी चीज़ें बैलेंस में लेके हाँ, चले तो अगर भी चीज़ बैलेंस में प्रोडक्टिव तो मेरे लिए प्रोडक्टिव डे हो जाता भाई। है। वैसे ना अगर देखा जाए तो स्कूल या फिर कोई भी अगर तुम्हारी जिंदगी में एक चीज़ सिस्टम हो ना तो डिसिप्लिन रहता है, मतलब वो एक रूटीन बन जाता है। हाँ रूटीन बना के रखता है और डिसिप्लिन में रखता है। क्योंकि जब मेरे को याद है जब हम एकेडमिक्स में थे तो थोड़ा भारी वर्ड हो गया तो ठीक है, जब मैं स्कूल में था तो मेरी बस आती थी सुबह, हम सेमी स्कूल में थे तो बस आती थी सुबह 5:30 बजे उठ जाता था मैं, 6 बजे बस आनी होती थी ठीक है। तो लेजेंड में नहा के नहीं आता था स्कूल ठीक है। तो मैं सुबह उठ के ना फ्रेश हुआ थोड़ा बहुत और फिर इतना नींद में होता था मैं बाथरूम में सो जाता था, तो मेरे पापा मेरे को चाटा वाटा मार के उठाते थे। तो मतलब ऐसे डिसिप्लिन तो नहीं कहेंगे लेकिन एक आदत थी रोज 5:30 बजे उठने की। तो अगर जब मैं स्कूल ना भी जाऊँ ना तो मेरी नींद ज़्यादा 7 बजे तक खुल जाती थी कि भाई क्या हो गया आज कैसे उठा नहीं मैं, तो ये आदत ही बन गई थी। हाँ वो आदत बन गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो लॉकडाउन में बिल्कुल ही स्लीपिंग शेड्यूल फक्ड अप हो गया था मतलब। तो नहीं है पहले जैसे अब आज मान लो अगर मैं 9th-10th में था, 9 में शायद बहुत लेट हो गया, 8th क्लास में मैं उठ जाता था सुबह जल्दी से। तो अब वो हो गया कि हाँ अगर हम 9 बजे उठे तो मुझे खुशी हो रही कि भाई 9 बजे उठ गया आज। नहीं हाँ मेरा लेजिट है। नहीं जैसे कि मेरा जल्दी मेरे को उठने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ना कोई मोटिव होना चाहिए जल्दी उठने का। जैसे हाँ, कि मैं क्या मुझे करना है। हाँ भाई भाई है ना, अगर मैंने एक टास्क अपने लिए डिसाइड किया है और वो मैं करके सो रहा हूँ तो मैं खुश हूँ। रुक जा, मैं बोलता हूँ कि जैसे कि मेरा ट्यूसडे को हनुमान मंदिर का होता है तो भले ही फिर मैं 3 बजे क्यों ना उठ जाऊँ उसके लिए, क्योंकि मेरे को जाने का मोटिव है ना, जाना है। वैसे तो मैं 4:30 बजे उठता हूँ लेकिन वो लेजिट है, मेरे को जाना है तो मैं उठ जाता हूँ। मतलब जैसे अरे वो है ना कि मतलब तूने सोच लिया तुझे आज ये करना है तो फिर वो पता वही चीज़ है ना, मतलब सोचना एक बहुत वो बड़ी बात हो जाती है। सोच रहे तुझे वो करना है तो फिर वो अपना चीज़ हो जाती है। तेरे लिए क्या है भाई? मेरा तो भाई रूटीन शुरुआत से फकड अप ही रहा है। हाँ स्कूल के टाइम में उठता ही नहीं था, मतलब स्कूल कितना ही आता था तुम्हें पता ही है, अटेंडेंस तो कम ही होती थी 40%। कोई बात नहीं। तो फिर यही रहती थी, तो इस चक्कर में शायद पास भी अरे नहीं हाँ तो फिर अभी भी वो, अब कल पहले फिर भी ठीक था कि मतलब मैं उठ जाता था टाइम से, फिर भी मतलब 10-11 इतना मैक्स टू मैक्स। फिर लॉकडाउन के बाद बिल्कुल ही भाई मतलब फकडअप 6 बजे सो रहा हूँ, मतलब अब कल भी भाई मैं 5 बजे सोया फिर 12:30 बजे उठता हूँ। लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी चीज़ें, लॉकडाउन में तो भाई बहुत मतलब सिस्टम खराब सोना ही भाई, मेरे खुद का भाई सोना 5 बजे हो रहा था। मतलब मेरा ना ये भी नहीं है कि मतलब मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना कि भाई मैं उठूँगा रोज ऐसे कभी कभी हो जाता है कि 3-4 दिन लगातार मैं सही सो के जल्दी उठ के उसके बाद फकडअप हो ही जाता है कुछ ना कुछ करके। पर हाँ यार ये होता है पता है। अगर मैं सोचूं भी ना कि कुछ मतलब कि काम है मेरे को करना है ऐसा है तो मैं सोऊंगा ही नहीं ना कर जब तक मैं पूरी रात जाऊंगा फिर वो काम करूंगा फिर मैं दिन में सोऊंगा। एग्जैक्टली मेरा ये होता है। पता है मेरे हिसाब से सुबह रात वो 12 बजे के हिसाब से नहीं होती, वो काम के हिसाब से चल रही है कि भाई अब रात हुई जब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अरे पता है मेरे घर में क्या सीन है, मेरे को ना रात को मैं सिस्टम नहीं चला सकता जो मेरा बेसिकली काम होता है ना, क्योंकि मैं बीच में रात को जब चलाता था मैं गेम बहुत खेलता था, मैं आधी रात तक गेम ही खेलता था। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि रात को सिस्टम पे मत बैठिए, जो भी काम है दिन में कर। तो अब मेरे को पता क्या हो गया, अब मैं दोपहर को गेम खेलता हूँ, अब मेरा मन करता है रात को बैठने का। रात में एक वो था ना मेरा 7, जब मैं स्कूल में था तो मेरा 7 से 9 का पढ़ाई का टाइम था। तो अब वो ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड है वो अभी भी कि मैं शाम को काम करूँगा, तो मेरे को सिस्टम पे बैठने का भी ये टाइम लगता है कि मैं शाम को बैठूंगा। अब मम्मी शाम को मना कर देती है तो कहीं ना कहीं फिर वो प्रोडक्टिविटी ना एकदम गायब से हो जाती है। और मैं सोचता हूँ कि ये गलत हो रहा है, मैं दोपहर को काम करूँगा, कल से ये करूँगा वो करूँगा, मैनिफेस्ट करता हूँ उस चीज़ को, लेकिन होता नहीं है। ये मेरे ख्याल सबके साथ ही होती है प्रॉब्लम कि तुम सोचते हो, इतना सोच लेते हो कि वो काम फिर कर ही नहीं पाते। भाई मेरे साथ वही वाला सोचते रह जाते हैं। हाँ सोचते रह जाते भाई ना मेरे साथ भी, जैसे मान ले अब मैं खुद ही अपने वीकेंड का बताऊँ, अगर मेरा सब चल रहा है तो मैं सोच के बैठता हूँ कि भाई अब मेरा कॉलेज का एग्जाम तो आ ही रही है,
तो भाई मैं ये सोच के बैठा था पूरे 3 दिन की, भाई 3 दिन लंबा वीकेंड है, मतलब फ्राइडे की छुट्टी, सैटरडे संडे मिल रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई सुबह उठूँगा, सुबह पढ़ने बैठूँगा। भाई सुबह उठा 11 से 3 हो गए, 3 बजे नींद आ गई, 7 बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे उठ रहा हूँ, फिर चल भाई थोड़ी देर फ़ोन में चलाया, 8-9 बजे खाना खाया। अब घर पर मैच तो चल ही रहा होता है, बैठने बैठा भाई 11:30-12 बजे चलो कल पढ़ेंगे। फिर ऐसे 3 दिन निकल गए, मतलब मैं 3 दिन में मतलब मुश्किल से 2 घंटे पढ़ा हूँ भाई। और मैं सोच के बैठा था इस वीकेंड में भाई हाँ। फाड़ दूँगा। तो तूने तो वो चीज़ बोल मैं कह रहा हूँ तूने बताया नहीं ना, पर तेरा प्रोडक्टिव दिन क्या होता है? भाई मेरा प्रोडक्टिव दिन यार बेसिकली जो मेरा काम है, जो मैं करता हूँ, ठीक है, जो भी मेरा एक्चुअली स्क्रीन रिलेटेड काम है, मेरे को कंटेंट डेवलप करना होता है, बैठना पड़ता है screen पे। हाँ बैठना पड़ता है स्क्रीन या सिस्टम के आगे। तो अब मेरे सिस्टम में भाई 10 तरह के डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर तुम फोन भी चला रहे हो, कोई लैपटॉप चला रहे हो, तो 10 तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो अब मेरा वो ये, मैं सिस्टम पे बैठता हूँ, अपने पीसी पे बैठता हूँ, तो उसमें भाई गेम्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन है, तरह तरह के। तो अब सॉरी, वो देखते देखते ना कभी जैसे कि चल अभी थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, ये चाय पीते पीते गेम खेल लेते हैं, फिर काम करते हैं, वो चलती रहे, वो चलता रहता है। हाँ। वो 1 घंटे 2 घंटा, 2 से 3, फिर 3 घंटे के बाद लगता है अब तो छोड़ कल ही करते हैं, और गेम खेल लो, या फिर गेम बंद कर दो, कुछ और करने निकल जाओ। तो वो ना न्यू सेंस क्रिएट करता है रिलेटेबल स्टफ। हाँ, ये बहुत रिलेटेबल होगा कई लोगों के लिए, सबके लिए होगा, क्योंकि ना तो किसी के लिए क्या पता पीसी के लिए ना हो, फोन में किसी का काम चलता हो कि भाई फोन में कुछ करना है, लेकिन तुमने वो नहीं करा, तुम कुछ और करके बैठ गए, ठीक है। तो लेकिन जब मैं जिस दिन ये ना करूँ, जैसे कि मैं इस सिस्टम पे काम करने बैठा है गोल के साथ कि मेरे को ये कंप्लीट करना है आज, या कंप्लीट नहीं करना, इस काम का इतना पार्ट मेरे को करना है आज, उतना कर दिया मैंने, मेरे लिए प्रोडक्टिव डे होता है। मतलब मैं रात को बिस्तर पे जब सोऊं तो मेरे को लगे हाँ चल आज ये कर लिया है, कल के लिए कोई बर्डन नहीं है, कल मेरे को उतना करना है, वो कल के लिए ही था, वो कल ही करूँगा। सबके लिए वही हाँ। मतलब वो चीज़ों को बैलेंस करना, अब चीज़ों को बैलेंस आउट हो जाए ना एक बार, फिर तो उस वो दिन मैं चीज़ बन गेम भी जाती है कि खेलूँ, ये चलो। भी करूँ, वो भी करूँ, तो मतलब ठीक है, वो प्रोडक्टिव होता है। सही है। मेरे लिए भी वही। मेरा भाई ये है कि मतलब कि मैं खुद को भाई टाइम दूँ, मतलब तू तो जैसे भाई मैं मतलब ये नहाने वाने में तो मैं काफ़ी कमज़ोर ही हूँ ये तो 4-4 दिन में 4-4 दिन में 1-2 बार ही बस। तो मैं चाहता हूँ मतलब एक बैक ऑफ माइंड होता है कि ऐसे नहीं भाई सब कुछ एटलीस्ट बता तो मत भाई 4 दिन में तो भाई क्या भाई मैं हूँ ऐसा, तो मैं क्या करूँ? चल कोई नहीं, तो ये भी क्या पता कई लोग रिलेटेबल हो। काफ़ी हो गई मेरा 2 दिन में एक बार तो मेरा भी हो जाता है। हाँ। रोज तो मैं भी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, भाई मेरे को ऐसा चलो होता है, मेरे को छोड़ो, ऐसा कि कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन मैं मेरे को ऐसे रोज नहाने वाला कि सब तो मैं सब कुछ गर्मियों में और सर्दियों में फर्क है ना भाई। नहीं भाई, मेरे तो सर्दियों को भी यही है कि रोज ना हो। गर्मियों में रोज और सर्दियों में 2 दिन में। भाई मेरा ऐसे सीजन के हिसाब से नहीं चलता मेरा तो कांस्टेंट है। मेरा कांस्टेंट जब मेरे को लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है कि ना लेना चाहिए अब तो अब दुनिया आसपास वाले लोग कह रहे हैं बदबू आ रही है। नहीं, एक पता क्या होता है, अगर तुम ऐसा नेचर अगर तभी डेवलप हो जाता अगर तुम बाहर नहीं निकलो घर से। हाँ। क्योंकि तो मेरा यही हाँ, क्योंकि भाई देख मैं भी काफी ज्यादा बाहर नहीं निकलता था ना घर से। टू वेयर पैंट्स। हैं? बीच में मतलब जैसे घर पे था मैं, तो मेरे अंदर अब तो चल मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं निकलने लग गया भाई बीच में तो भाई मेरे को लगा था मैं बाहर जाना ही नहीं। हाँ। अब तो हमें फिर भी पता- जैसे मैं बीच में मिलता भी नहीं था, तो दोस्त किसी से भी नहीं मिलता था। हाँ। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा लगता है नहीं भाई अब बाहर जा रहा हूँ तो मिल लेता हूँ लोगों से। बहुत बीच में बहुत दिक्कत आने लग गई थी। पता है भाई बाहर निकलना और ये सब ना तो मेरे साथ भी बहुत होता है। मैं यहाँ पर ही आता हूँ हफ्ते में एक बार, मतलब लेकिन वैसे ना इन जनरल घर से बाहर से लड़के होते हैं ना इन जनरल आवारागर्दी करने हाँ। वाले, जिनके घर में इन चीजों का कलेश रहता है कि तू बाहर बहुत रहता है। मेरे घर में ना मेरे भी घर में नहीं है। कि तू बाहर, मेरी मम्मी तो इनफैक्ट कभी कभी ये बोल रही थी कि बाहर क्यों नहीं जाता, तू कहीं मिलने क्यों नहीं जाता। Same। एग्जैक्ट मेरे घर में ये चलता है, ठीक है। तो मेरा बाहर निकलना ना इतना वो नहीं, क्योंकि हम ना इतना घिरे हुए हैं ना कुछ चीज़ों से। हमारा फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, सिस्टम पीसी है हमारे, मेरे पास तो इनफैक्ट डॉग भी है। तो मैं काफ़ी ना इन चीज़ों से घिरा हूँ। तो मैं घर को मैं एक मेरा कंफर्टेबल स्पेस है घर पे, comfort तो zone। हाँ मेरा भी कंफर्ट वही जोन है मैं छोड़ना नहीं चाहता। मेरा भी वही है कि मतलब जब मैं कॉलेज में होता था तब तो सही है कि भाई मेरे घर में पढ़ा हुआ मैं पूरा दिन सुबह भाई मैं कमरे से घर छोड़ो भाई मैं कमरे से नीचे अपने ऊपर वाले फ्लोर में अपने रूम में, तो मैं उससे बाहर जा ही नहीं रहा हूँ। पूरा दिन वहीं हूँ, खाना भी भाई कमरे में आ रहा है सोचो। और फिर उसके बाद भाई ये भी नहीं पता चल रहा सुबह का बोरी शाम का बोरी, मतलब भाई ज़्यादा ही होगा सुबह का बोरी शाम, मतलब हाँ नहीं देखता था मैं बाहर एकदम अपने रूम में ही। मुझे भी नहीं पता। हाँ भाई प्रोडक्टिविटी फिर वही है यार, थोड़ा मतलब अपना रिग्रेट ना हो लास्ट दिन के आखिरी में ना किसी स्पेसिफिक चीज को लेके। भाई देखो रिग्रेट तुम खत्म नहीं कर सकते, मेरे लेकिन को भी उस वही है यार स्पेसिफिक भाई। चीज को लेके तुम्हारे मन में रिग्रेट ना हो फिर आखिरी में क्या ना। वेस्ट हो गया भाई। हाँ ये ना हो कि अरे यार वेस्ट, जब ऐसे साल के एंड में होता है ना कि यार इस साल इतना कुछ नहीं करा। नहीं ये मेजॉरिटी ऑफ द डेज ना यही होते हैं कि वेस्ट हो गया, और वो तुम्हें ना दिन में पता नहीं लगता। हाँ। क्योंकि तुम दिन में इतना इंडल्ज होते हो ना एक्टिविटीज में, तुम्हें लगता है तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तुम रात को एक समराइज करते हो ना अपने दिन को, हाँ। हाँ क्या ही करा आज, यही तो करा मैं तो करना ही छोड़ हाँ। समराइज।
कि छोड़ो। मैं तो वही सारांश। हम तो ऐसे ही हैं। हम तो ऐसे ही हैं भाई। नहीं भाई लेजिट भाई, मतलब मैं तो ठीक है क्या बोले। इसमें भी लेजिट काउंट डालना पड़ेगा। हाँ। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी है। चल मैं तो अपने 2 बार तो नहीं बोलता। चल अब नहीं बोलते मैं पहले बोलता ठीक है कोई बात नहीं। चलना कोई नहीं। और हाँ अच्छा अभी हाँ तू मतलब अगले से अपने आप को मतलब आज से 10 साल बाद तू कहाँ देखता है, मतलब तू क्या चाहता है कि 10 साल बाद तू उस पोजीशन पर खड़ा हो कि भाई मेरे पास अब ये है जो मुझे चाहिए था, तेरे हिसाब से तू क्या सोचता है? यार अब पता मैं इतना मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है हाँ भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ। और अभी तो लाइफ में ना कुछ ऐसा स्टेगनेंट एक स्टेबिलिटी अचीव भी नहीं करी कि उससे रिलेटेड हम अपने आप को 10 साल बाद देख सकें। कुछ भी हो सकता है, कल ही कुछ भी हो सकता है। अभी हम ये भी ट्राई कर रहे हैं, क्या पता ये भी कुछ ऐसा बूम कर दे जब हमने सोचा ना हो। तो जो 10 साल बाद की इमेज है ना वो कांस्टेंट तो नहीं रह सकती हमारी एज में तो बिल्कुल। हाँ हाँ भाई बहुत बहुत मतलब भाई बहुत, कितने चेंजेस आ हाँ। जाएंगे भाई हमने कितने लेकिन फिर भी ज़्यादा। अगर इन जनरल में एक मतलब एक ऐसा आंसर दूँ ना जो सब रिलेट कर पाए, तो एक अच्छा वो हो जाए कि अच्छी जॉब, स्टेबल जॉब हो जाए। हाँ। और मतलब लव लाइफ के बारे में तो क्या ही होगा, जॉब हो एक अच्छी सी, दैट्स इट। और तो कुछ नहीं चाहिए, अपने पे खर्चा कर सकूं, हाँ। अपने आप जो मैंने सोचे, मैंने जो बकेट लिस्ट बना रखी है मैंने वो कंप्लीट कर सकूं। मेरे को जिन चीज़ों का शौक है उनको लेने से पहले सोचना ना पड़े। Same भाई। ये एक आइडियल ये लाइफ। तो मतलब बेसिक नीड है। हाँ ये बेसिक नीड नहीं है भाई। बेसिक नीड होगी ना तो अभी हम कर रहे होते हैं। तो बेसिक नीड बकेट लिस्ट को फिल करना बेसिक नीड नहीं हो सकती। हाँ बकेट लिस्ट कभी बेसिक नीड हो ही नहीं सकती। हाँ। अगर वो बेसिक नीड है ना तो बकेट लिस्ट में नहीं हिसाब से होती। देखिए तो करें, मतलब हमारी अब मैं बकेट लिस्ट में थोड़ा लिखा है कि मुझे फ्रिज लेना है हाँ बकेट लिस्ट में थोड़े वाइल्ड ख्यालात जो होते हैं ना तुम्हारे, वो होते हैं कि भाई मुझे इस जगह पे जाके ये करना हाँ है। मुझे एक जगह जाके ये हाँ, करना है। अब वो मेरे लिए है भाई काफी गोल। मेरे लिए भी है भाई, मतलब मेरे लिए ये अपने आप को इस जगह पे देखता हूँ कि भाई मतलब मैं कुछ किसी में ये नहीं कह रहा किसी जॉब से बस मैं कमा रहा हूँ भाई, ठीक है। हाँ, और वो मैं अच्छा तो कमा भाई, रहा हूँ। और of भाई course। मेरे को ये है कि जैसे अभी इस टाइम पे अगर मैं देखता हूँ कि मेरे को जैसे होता है ना कि भाई मुझे लेने से पहले सोचना ना पड़े कि भाई मुझे ये लेना है, मुझे लेना है भाई, कि भाई मुझे चाहिए तो चाहिए। हाँ हाँ वही वो एग्जैक्टली। उस टाइम ये ना हो कि भाई मैं प्राइस टैग देख रहा हूँ, ओ भाई इतने का चल छोड़। वो नहीं चाहिए। बाद में आया हाँ, था, अगले महीने ले वो लो। नहीं चाहिए मेरे को, वो नहीं वो नहीं चाहिए। चाहिए। अब भले ही उसके लिए भाई जॉब स्टेबल जॉब अभी भी जैसे मतलब मेरे को पता है मतलब पापा अगर वापस बोलो पापा दिलाई देंगे यार एक टाइम पे कि चल हाँ, ठीक of course भाई। है, बट ना लेकिन खुद ही एक अंदर के वो आया था कि चल छोड़। एग्जैक्टली। अब देखो इस बात में मैं बोलना चाहूंगा जो आईफोन है हाँ। भाई, आईफोन कितना नॉर्मलाइज कर दिया। हाँ ठीक है आईफोन बहुत नॉर्मलाइज कर दिया। मतलब लिटरली मैं अपने जिम में जाता हूँ ना तो ऐसे छपरी देखे हैं तुमने, हाँ मतलब पतले से एकदम एकदम TPS, हाँ, हाँ। नहीं टीपी तो भाई अपना अच्छा है भाई ठीक है लेकिन छपरी कह रहा भाई तू मुझे। नहीं नहीं Sorry। 2 मिनट हाँ। वो बिल्कुल छपरी बंदे होते हैं ना, हाँ उनके पास आईफोन 13 आईफोन 12 वही बात है भाई। मतलब भाई देख अपने बाप से लड़के तो हम भी ले लेंगे, हाँ। अपने घर पे कलेश करके तो हम भी ले लेंगे। ठीक है उनके वो तो हार ही जाते हैं ना भाई पेरेंट्स एट द एंड हमारे वही ना सामने, भाई। तो वो दिला देंगे भाई भले कैश डाउन पे दिलाएं कुछ भी बच्चे करके इतनी सुपर दिलाएं। यही होता है उनके लिए। ठीक है लेकिन ना फिर वो एक अंदर की गैरत होती है कि नहीं भाई अपनी जॉब से लूंगा तो हाथ में पकड़ा हुआ आईफोन ना एक फील देगा हाँ। कि नहीं भाई लेजिट है कि ये अपनी कमाई है। अब आईफोन भाई मेरे को पहले एक टाइम पे हाँ। अट्रैक्ट करता था कि भाई आईफोन तो भाई हर दूसरे बंदे के पास है भाई, हाँ, जिस कॉलेज में जा रहा हूँ हर बंदे के अब पास मेरे है। को ओवरहाइप लगता है आईफोन। देख आईफोन है भाई, आईफोन लेजिट अच्छा है। हाँ हाँ लेकिन तुम ये नहीं कर सकते एंड्रॉइड आईफोन की वॉर नहीं। अब मेरे दिमाग में ना एंड्रॉइड आईफोन की वॉर खत्म हो गई है भाई देख अब तू खुद सोच ना भाई, एक बंदा 200 रुपए का बंदर आएगा अच्छा पहन रहा है उसके अंदर से आईफोन निकाल रहा है, कहाँ अच्छा लगेगा भाई। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। हाँ। तुम्हारी अगर हैसियत नहीं है ना आईफोन की वो तो तुम अपने अच्छे मतलब तुम्हारा एक लगोगे। स्टैंडर्ड भी तो हो हाँ, भाई। standard अब होगा तू भाई iPhone निकल का। रहा है अपने चौल से और तेरे हाथ में आईफोन है, कौन ही तेरे को पूछेगा। Exactly। भाई वो उन लोग होते हैं जो कोई काम पकड़ लेते हैं कि ये ले लेंगे हाँ। इतने पैसे इकट्ठे कर लो फिर सारे पैसे उसी भाई चुपचाप ना भाई चीज़ डाल तू दो। क्या बोलेगा भाई, मैं जिंदगी भर क्या कमाए गाड़ी। नहीं वो नहीं करना ना। वही चीज है ना भाई। स्टेबिलिटी मतलब और अगर तू कुछ चीज को ले रहा है ना भाई तो तेरी उस पे मतलब तेरी इनकम या तेरी उसमें हाँ, सेविंग्स पे ऐसा इफेक्ट ना effect पड़े नहीं इतना। होगा। मतलब वो तो पड़ेगा ही भाई, तू अगर चीज को दे रहा है हाँ, कि चीज पर को पैसा वो इतना तो ना कम पड़े है। ना कि मतलब वो मैच कर जाए बट बाकी ये ना चीज़ों कि के साथ। जिस जगह पे तू रह रहा है, जिस जगह पे तू रह रहा है वो तेरी ना चुज जाए ना भाई। मान ले तू मैं एक घर खरीद के बैठा है जिस घर में तू रह रहा है, तुझे वो बेच के कोई गाड़ी नहीं तो तू चूतिया है ना भाई। हाँ। सर से मतलब वो छत तो भाई वो हो गई ना वन टाइम नीड हो गई हाँ। कि जो गाड़ी तो लेनी है, अब गाड़ी में सोया गाड़ी में लगेगा मुझे। वो फिर भाई वो तेरे शौक नहीं है, फिर वो तेरी जिद्दी बन गई एक तरह से। हाँ वो जिद हो गई, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है उस चीज में। Facts। यही होता है भाई। और तेरे लिए क्या है फिर 10 साल बाद, मतलब फिर भी एक मतलब जो तू बिल्कुल ही हाँ भाई ना कि भाई मतलब मेरे पे मैं किसी भी चीज़ से कमा रहा हूँ, मतलब ये नहीं मेरी कि भाई नहीं मतलब ये तू ये बता कि मतलब तू कैसे अपने आप को ऐसे बिजनेसमैन इमेजिन करता है या वो कि कॉर्पोरेट।
कॉर्पोरेट तो कतई नहीं करता। मुझे पता है एट एंड मुझे करना पड़ेगा कि घर वाले वही भाई तो हर Secure माँ बाप का feel। वो होता है, बट भाई मैं चाहता तो नहीं हूँ भाई अपने आप को कॉर्पोरेट में कि भाई मैं सुबह 9 बजे जा रहा हूँ और 5 बजे मैं आ भी रहा नहीं हूँ। चाहता। मतलब भाई मैं मेरे हिसाब से ना मेरी ना मतलब पर्सनैलिटी ऐसी नहीं कि मैं किसी की सुनूँ, मतलब तुम लोग को पता ही है। तो भाई लेकिन कॉर्पोरेट एक रैट रेस हो गई है भाई, हाँ। पता है? कॉर्पोरेट एक रैट रेस हो गई है। भाई वो तो है ही, मतलब वो है कि मैं कमा रहा हूँ ऑफिस- बिजनेसमैन भाई मेरे हिसाब से ना मैं वो वाला बंदा, अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं उस तरीके से बनूंगा, मेरे 4 काम होंगे, मेरे को ऐसा लगता है मैं 4 तरीके से कमा रहा हूँ, तो 4 तरफ से मेरा पैसा आ रहा है वैसा भाई वाला। पैसा कमाना पता इजी है, बट सीखना मुश्किल है। सीखना ये एक टाइम में इजी ऐसे हो जाता है हैं? काफी इसकी उम्मीद नहीं थी मेरे को इसकी ऐसी बात। पैसा कमाना इजी है, उसे सीखना मुश्किल है, पता है कमाना वही है ना। कैसे है। भाई देख मेरे को ऐसा लगता है अगर तेरा एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है ना उसके बाद तेरे 50 तरीके आते रहते तो उसको बढ़ाने के हाँ वो मतलब easy है। वो स्टार्ट करना वो सबसे हाँ आसान। वो स्टार्ट करने मतलब वही बात है ना यार, अगर तेरी एक शॉप है चल तो शॉप ले ले, एक तेरी शॉप है भाई वो चल रही है ठीक है, तो तेरे पे कर तो फिर 40 आइटम और ले आएगा। अब मान ले तू एक जगह पे शॉप खोल के बैठे तो उसमें तू 50 आइटम पहले ही भरते पहले दिन पे और उसके बाद तुझे पूछने नहीं आ रहा तो हाँ, तेरा waste exactly, जाता है। loss ही है ना वो तो लॉस है ना भाई एंड्रयू टेट आजकल का सबसे मोस्ट सर्च भाई मेरे को सबसे चूतिया लगता है भाई। नहीं नहीं वो ओपिनियन डिफरेंस की बात हो गई, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ उस बंदे के पास कुछ भी नहीं था, उसने कुछ भी नहीं था, वो एक किक बॉक्सर था, उसके पास पता क्या थे, उसके पास कॉन्टैक्ट्स। मुझे पता है भाई इसकी पूरी स्टोरी पता है मेरे को। उस ओनली फैंस मेरे को किसी ने सुनाई थी। हाँ एग्जैक्टली वो बंदा मतलब वही है ना, पैसा कमाना सीखना मुश्किल है। अब वो सीख गया, उसने वो उसने मेट्रिक्स वो का जीत कोड जीत रहा था रिंग उसने जो भी हाँ, फाइट जीता था वो लड़कियों को ले जाके लड़कियों को ले जाके उसने उसने बोला बनाया। ये करना पड़ेगा, तुम्हें कमीशन मिलेगा, लड़की आ गई भाई, वो बूम कर गया बिजनेस, उसने सीख लिया भाई पैसा कैसे भाई कमाना। उसने मतलब वो उसका मतलब एक एरिया को भाई पूरा अपना वो घर समझ घर रखा समझ भाई। लिया भाई, लेकिन बहुत भाई। रोमेनिया को मतलब एक तरह से ना वो करता है वो बंदा, हाँ, ओन करता है own रोमेनिया, करता है, रूल सही। तो नहीं बोलेंगे, ओन करता है ठीक है। मतलब बहुत तरीके होते हैं, अगर तुमने वो कोड क्रैक कर लिया ना, सबके पास है वो कोड, वो इक्वेशन ना सबके पास है, लेकिन सब उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते, वो फंस के रह जाते मेरे हैं। को तो ये भी लगता है कि भाई देश को कोई चला रहा है ना भाई तो बिजनेसमैन चला रहा है एक्चुअली एग्जैक्टली भाई। बता रहे हैं। तू सोच भाई अगर तू अंबानी है भाई, हम मतलब अगर तू अंबानी नहीं मतलब सोच अगर अंबानी है ठीक है, वो देश चलाता है उसकी वो चुद गई, मतलब मान लो उसका पैसा चुद गया एकदम पूरा गंदे, अपने देश की GDP गिर गई बहुत बुरी तरह गिर भाई। गई। मतलब तू देख रहा है एक तरह से वो भाई वो कहाँ जगह पे होगा, मतलब उसके ऊपर पूरा देश की GDP चल रही है। सोच अंबानी हो गया, टाटा हो गया, अडानी तो चल अब थोड़ा हो रहा है, अबे भाई देख कितना वो देश उससे की हो रहा है। GDP छोड़ो भाई, अंबानी तो मतलब एक छोटे लेवल पे आ जाते हैं, अगर हम कंपेयर करें इनको इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स से। ये बंदे ना, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, ये दुनिया जो है ना, दुनिया उसके किंग है, इनके पास हर एक टेक्नोलॉजी है, ये कुछ भी कर, ये यहाँ बैठे बैठे ना हाँ हमें कुछ भी कर सकते हैं अगर है ही उनका भाई। हो अगर उनके मन में तो हाँ। मतलब वो दुनिया को इतना रूल कर रहे हैं, अनकैनी तरीके से वो दुनिया भाई- को रूल कर रहे हैं। भाई है ना भाई, मतलब पैसा भाई अपने आप ही पावर ले आता है भाई, हम्म। किसी भी चीज में। वो हम अगर क्रैक कर गए तो भाई टचवुड कर जाएं, मैं तो कह रहा हूँ जो जिन्हें मैं जानता हूँ करें भाई, सब कमाएं, भाई भाई जलना नहीं भाई मतलब जलन नहीं करनी भाई किसी से, मतलब वही है यार, ठीक चले बस सबका और अपना भी बढ़िया किसी से। चले। भाई मैं तो यही सोचता हूँ भाई सब अपना पहले चल जाए। हाँ, अपना भाई पहले वही चल बात जाए, है बढ़िया। वही बात है भाई, सबकी दाल रोटी चलती रहे, अपना चिकन चल रहा है हाँ बस। बस सबका चले, अपना चले, अपना बढ़िया चले, अपना क्योंकि भाई बढ़िया। देख सेल्फिश तो सब होते हैं ठीक है, अपना थोड़ा सा भी। तो हाँ थोड़ा सा मतलब तो- सबका चल रहा है भाई, वही बात हो गई ना भाई। तो मान ले तू है एक तरफ तेरी दोस्त की मम्मी है और एक तरफ तेरी मम्मी है, अब मैं तेरे को एक ऑपरेशन कराना तो पहले अपनी माँ के पास ही जाएगा ना, ठीक है दोस्त की माँ है भाई, तू जाएगा तो अपनी माँ के पास ही ना पहले भाई, ये सब है। हाँ क्या अच्छा भाई मेरी बात मैं तो बताया नहीं। तेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, नहीं 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 करता मजाक भाई, कर करता है, सरदार है वो। माइनॉरिटी हर जगह दबाए जाएंगे। चला जाऊंगा धीरे छोड़ ओए ओपिनियन के चक्कर में खालिस्तान में बोल दियो यार, ओपिनियन मैटर नहीं करता भाई, खालिस्तान दो। बोल ठीक है भाई। तो बता दे। हाँ यही बता बता बोल। मेरा यही है, मतलब कि मैं अपने आप को ऐसा नहीं देखता कि मतलब मेरे घर वाले जो कहते रह जाए तेरा कुछ नहीं होने वाला ऐसा ऐसा, Legit। मतलब मेरे को लगता है कि भाई कर तो लूंगा भाई ऐसे। भाई ये लगना चाहिए, पता है जहाँ ये लगना बंद हो गया ना, नहीं होती कि अपनी लाइफ ऐसे कि जो मैं एकदम ही लोगों जैसे बहन से बस मुड़ मार रहा हूँ पूरे दिन, पर अभी जैसे पर मेरे को आगे नहीं लगता ऐसे कि मैं ऐसे रहने वाला है। मेरे को लगता है मैं अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ जीऊंगा। होता है ये, अगर लगना बंद होगा ना जिस दिन, तब फक्ड हो जाएगा। हाँ भाई भाई है, मतलब इंसान के अंदर ना वो थोड़ी सी मोटिवेशन तो वो हमेशा जज्बा रहनी होना चाहिए चाहिए, भाई। हाँ। खुद के ऊपर भाई भरोसा तो होना ही चाहिए। वो एश्योरेंस ना भले तुम दूसरों को ना दे पाओ, वो खुद में नहीं खुद में नहीं चाहिए। चाहिए। अगर वो चली गई ना, फिर वो होता है सुसाइडल और फक्ड अप लाइफ एकदम। सुसाइडल थॉट तब भी आ जाते हैं भाई, वो इजी है भाई पर सुसाइडल थॉट्स क्यों नहीं आएंगे? पता है मेरे को कब आते थे? 9वीं में जब मैं फेल हो जाता था। हाँ, अब मुझे आ रहा है हाँ। मेरे को तो अभी तक आते हैं। मेरे को अभी भी आते हैं, बट
उनको अपने आप हावी नहीं होने देना ना। हाँ। मैं तो बकचोदी में डाल देता हूँ। हाँ, मैं सैटरडे थॉट है, इंस्टा पर 2 दिन शिट पोस्टिंग कर दी, ओ भाई मौज आ गई बस। खत्म। मैं हंस के डाल देता हूँ हाँ। मेरे को लगता है भाई कि अगर मैं वो तो रोक चल, हम नहीं, वो तो सारे लौंडे हंस के डाल देते हैं मेरे ख्याल से। लड़कियां कर देती शादी के टाइम पे। लड़कियाँ लड़कियां कर देती शादी टाइम पे एनीवे देख के। भाई लेकिन सच में। तो भाई और फिर टॉक्सिसिटी, तो हाँ मत नहीं यार टॉक्सिसिटी तो मेरे लिए मतलब कैसे तेरी टॉक्सिसिटी कैसे मतलब बन जाती है? भाई टॉक्सिसिटी पता है बंदे के नेचर पर डिपेंड करती है मेरे ख्याल से ना, मतलब क्या नेचर है उस हाँ, बंदे ये का। सही बात बोली। अबे पता है किसी के लिए तुम टॉक्सिक हो, कोई क्या बोलते हैं, कोई तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, हाँ। हम एक दूसरे में टॉक्सिक है, भले ही हम कितने भी आदि पुरुष टाइप बंदे हो, लेकिन भाई किसी ना किसी की नजर में टॉक्सिक होंगे ही। आदि पुरुष क्या होता है? राम जी बोलना नहीं चाहता ठीक है। हाँ। तो अब देख टॉक्सिक तो नहीं, बट अब तेरे पापा के साथ तेरी क्या रिलेशन है? हाँ। मेरे बाबा के साथ क्या रिलेशन है मेरे? हाँ। शारीरिक नहीं नहीं भाई लेजिट, सॉरी लेजिट नहीं भाई, ये लेजिट बोलने की आदत मेरा मौत का कारण बन जाएगी किसी दिन। भाई सच है भाई क्या नहीं नहीं, अरे मेरे मम्मी पापा के साथ बढ़िया है यार। मेरे मम्मी पापा का ना वही है बेसिक, मतलब एक जो मम्मी पापा का होता है कि मत खेल बहन के, अबे बंद कर दे भाई से। यहाँ पर ठीक है। तो बेसिकली मेरे मम्मी पापा के साथ क्या रिलेशन है, जो एक मतलब होता है, मैं अपने मम्मी पापा को ना एश्योरेंस देता रहता हूँ बस कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और मेरी मम्मी कहीं ना कहीं ना हो भी जाती है श्योर कि चलिए भाई कर मेरे लेंगे। हिसाब से ना मम्मी पापा को वो चीज़ होनी चाहिए अपने बच्चे में, हर एक पेरेंट को होनी चाहिए कि भाई चल बच्चा कुछ कर लेगा। पता है एक टाइम के बाद जब सब बच्चा उदास का हो जाता है मेरे हिसाब से, मतलब कोई भी बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो यार, जब 20 22 से 24 25 तक का तब खुद नहीं कमा रहा है, जब उसको कंपेयर करा जाता है। भाई मेरे लिए भाई मैं सबसे ज़्यादा पता है मेरे को कब बुरा लगता है भाई, देख दुनिया तो कंपेयर कर रही है ना, चाहे माँ बाप तो ना गए एटलीस्ट भाई माँ बाप कंपैरिजन तो भाई बहुत बुरी चीज है। बहुत बेकार है भाई। ठीक है यार भाई कमा रहा होगा भाई, वो कमा रहा है मना नहीं करता, आ रहे भाई उसके 90 भाई 80 में खुश हूँ भाई। पता है कंपैरिजन हमेशा अस्सी आने चाहिए ना वो। हैं? नहीं नहीं कंपैरिजन पता है किससे करा जाता है, जो हमसे ऊपर हो। हाँ। मम्मी पापा ना कभी उनको नहीं देखते हमसे नीचे हैं, जो हमसे बुरा कर रहे हैं मैं यही बोलता था। हाँ। तो भाई बोलते थे कि क्या नाम है नीचे वाले को देखिए उन्हीं में रह के तू सिमट जाएगा ये वो, फिर भाई बड़ा सोच अब फिर भाई हो जाता है। वो भी अपने भाई अपने कंसर्न के साथ ठीक ही है भाई। भाई concern- अगर वो चल, concern मेरे को अगर वो ठीक है भाई। कंपैरिजन भी करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो मेरे को मोटिवेट ही कर रहे हैं ना कि मुझको देख तू भाई तू क्या कर रहा है चूती है। अब भाई मेरा तो भाई मेरे पापा मम्मी के साथ मेरे साथ दोनों के साथ ठीक है, मतलब मैं दिन भर मजे लेता हूँ सब कुछ। पापा के साथ पापा के साथ पंगे वंगे चल रहे थे, हंसी नहीं नहीं भाई मेरा तो मम्मी के साथ है ये, मतलब मम्मी के साथ तो है, मेरे पापा के साथ ज्यादा है हंसी मजाक। मेरा पापा के साथ तो मेरे पापा तो ज़्यादा बढ़िया था भाई, मेरी माँ तो भी गाली देती पहले भी गाली देती थी। नहीं नहीं मेरी मम्मा अभी भी है भाई। देख हाँ। भाई पापा ना थोड़े से हर किसी के ऐसी, तेरा नहीं बोलता मैं, लेकिन मेरे भी नहीं थे। इन जनरल ना पापा लोग थोड़े रिजिड होते हैं, रफ होते हैं थोड़े से। तो मेरे पापा भी ना टिपिकल बोल सकते हो तुम, पापा के साथ मतलब- मैं मजाक करता हूँ भाई। नहीं नहीं मेरे पापा ना बिल्कुल वो है, मना नहीं करेंगे किसी चीज के लिए। अगर मैंने एक चीज बाप हूँ। हाँ एग्जैक्टली कतई बाप कतई बाप हंस दूंगा तो पैसे मांग लेगा, हाँ, वो वही। वाला। लेकिन मेरे पापा ना ऐसे नहीं करते कि मतलब किसी चीज के लिए मनाही हो रही है, नहीं नहीं ये नहीं करना, स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब वो चुप चुप रहते हैं, बात इंटरेक्ट नहीं करते ज्यादा। मम्मी ठीक है नहीं मेरे दोनों के साथ ठीक है। मम्मी मेरे चिढ़ जाती है बहुत जल्दी। एग्जैक्टली पता है मम्मियों का मूड होता है भाई, मैंने तो क्रैक कर लिया भाई। मम्मियों का मूड के हिसाब से चलता है। अगर मम्मी अच्छे मूड में होगी ना, तुम कितना ही मजाक करो, तुम पैसे मांग लो को, और अगर मम्मी का मूड खराब हो तो इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकंड मम्मी का मूड खराब हो जाता है भाई, 2 मिनट में मम्मी कुछ का- भी मम्मी बोल दो। का- इन्फिनिटी मोड पे चलती है भाई वो। हाँ और पता है मेरी मम्मी का मूड बेसिकली कब खराब हो जाता है, मम्मी काम कर रही है, मैं मम्मी को काम करते हुए कुछ देखिए, बोल काम करके खत्म हो जाता है सारा काम हम घर का, थक गए। और तब मैं अगर मजे लेने जाता हूँ, मुझे पढ़ने होनी चाहिए। वही बहुत मार पड़ती है। ये तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल हो गया। भाई बाकी लेकिन भाई ठीक है, मेरे पापा दोनों के साथ मेरा भी ठीक ही है, मेरा कुछ ऐसा मेरे सपोर्टिव है काफी हद तक। मैं Supportive नीट वाला तो था मेरे भी है। तो मेरे नीट वाले में मेरे पापा ने कुछ कहा नहीं कि चल ठीक है कोई बात नहीं। सपोर्टिव तो होना चाहिए यार। बिल्कुल। मैंने देखे हैं भाई पेरेंट्स, नहीं है पर मेरे को ऐसे वो भी नहीं करते कि मतलब कि नहीं करेगा तू ऐसे एकदम कि रोक ही लिया, हाँ। फिर ऐसे छोड़ देते हैं कि चल अब ठोकर खा के वापस आ जाएगा चूज के। हाँ। पर ऐसा भाई करते मेरे हैं। हिसाब से पेरेंट्स को ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है छोड़ दो, अपने हिसाब से देख ले। छोड़ दो, मतलब इतना भी मत छोड़ो कि मतलब बच्चा छूट ही जाए। वैसा नहीं, इतना नहीं करते एक भाई। वो रहना चाहिए। बच्चे का ना हाथ पकड़ो की नजर रखो, हाँ, वैसा वाला। exactly। समझ रहा है? तो वो चीज़ सही है। अगर तू भाई बच्चे को ठीक है देखो वो क्या कर रहा है, बट उसको रोको। पता है एक इंसान को ना भाई मतलब तब अकल ज़्यादा आती है जब वो उन हालातों के साथ लड़ रहा है भाई। भाई जो है तो है वो अब, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो भाई
सॉर्टेड ही है यार, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमी है या फिर वो है, हाँ ठीक लगता है मेरे को। तेरा मेरा भी सही है भाई। मम्मी के साथ बढ़िया चलता है। ये तो पैम्पर्ड बच्चा है भाई। नहीं, भाई, भाई जितना मैंने देखा है ना भाई, तो जितना मैं इसको भाई एक बार आया मेरे घर पे, हाँ। 2-3 बार आया है। उसने ज़्यादा इंटरेस्ट एक बार ही करा, बस एक बार। और इसने ये देखा है कि इसको राजमा चावल मिक्स नहीं करना आता। अबे नहीं लेजिट, अगर मैं घर पे बोल दूं ना, मतलब गाइस पता टीपी का क्या है, टीपी ना अपनी दाल चावल मिक्स नहीं करता, तो इसकी मम्मी ने ऐसे खाना डाल के मिक्स करके देती है पूरा का पूरा। छी। तो मैंने नहीं छी, हमारे लिए चाहिए क्योंकि हम तो भाई अपना करते हैं खुद। और भाई तो ये सोचना कि मतलब भाई मैं पैम्पर्ड भाई बचपन से ही हूँ भाई, और ऊपर से मेरे को मैं 6 साल पता नहीं 8-9 साल तक मैं मम्मी के हाथ से ही खाता था। हाँ ओ नहीं हाँ, तो उसके बाद सब मेरे को रिश्तेदार गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चा है, फिर मेरे को लगा कि ज़्यादा कर रहा हूँ क्या हाँ। मैं खा लेता हूँ मुझसे, और फिर मैं एक रोटी खा लेंगे क्या यार मेहनत करनी पड़ रही खाने के लिए इसको मेहनत करनी पड़ेगी। है। तो हाँ, तो तब छूट गया दिमाग ना हाँ। भाई, अरे ये थोड़ी बोलता था अभी भी है। तो मतलब मैंने तो ये देखा टीपी की बेसिकली ना बहुत पैम्पर्ड है भाई। मतलब मैं पैम्पर्ड भाई हूँ फुद्दू चीज़ों के लिए, जो जहाँ मेरे को चाहिए कि मेरे को समझे Actually में हाँ, वहाँ ये माँ चोद देते हैं स्वीट होम एलाबामा। मम्मी खुद वहाँ चल रही है पापा ठीक है ज्यादा हो गया कटनी होनी चाहिए। नहीं कट नहीं होगा ये तो नहीं भाई। रौनक भाई ने हमें पॉडकास्ट से पहले ही बोल दिया था, पॉडकास्ट होता है एकदम अनकट, हाँ। अब नहीं कट करेंगे, भले ही छोटा बनाएंगे, कट नहीं करेंगे। तो यही है हाँ। और भी भाई काफी सारी चीजें तो हैं ना पेरेंट्स के साथ, मतलब मेरी ठीक है। ना, और भी फिर भी और मतलब फिर भी बाकी रिलेशन कैसे टॉक्सिक बन जाते हैं पेरेंट्स के साथ, मतलब बाकी के साथ दोस्तों के साथ। भाई देख, दोस्तों का पता कब होता है, जब तुम्हें छोड़ दिया जाए, जब तुम्हें लेफ्ट आउट कर दिया जाए। मैं कितना लेट समझा जब तुम्हें बुलाया ना जाए, हाँ। ठीक है। और तो- टीवी क्या ये भाई लेजिट भाई यही होता है मेरे साथ, पता है। मतलब मैं बुरा नहीं मानता, बट कभी कभी ना हो गया नहीं, उस सेकंड जब जैसे कि ये दोनों हैं तो ये आसपास ही रहते हैं, तो मिलते हैं ना, तो स्नैप दिखते हैं ना, मैं स्नैप देखते के साथ ही मेरी गाड़ी खिलच जाती है, ये तो बैंड साथ घूम रहे हैं। लेकिन उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैं कहा चल ठीक है भाई, घूम रहे हैं वहीं तो रहते हैं, मिल नहीं होंगे। मेरे को बुला भी लेते तो मैं थोड़ी चला जाता हूँ। हाँ, फिर मेरे को ये लगता है एग्जैक्टली, अगर मेरे को इस टाइम बुलाते भी, जब मैं सोचता हूँ तो मैं चला थोड़ी जाता अभी, भाई मम्मी जाने नहीं देती। अरे सही है यार। लेकिन वो मोमेंट पे ना लगता है कि यार फोमो हो जाता है, फिर फोमो हो गया जाता है, फोमो ही हो जाता है, मतलब छूट ही जाता हूँ फिर मैं तो मेरे लिए होता है। और देख, ये तो हो गया कि अनइंटेंशनली तुमने छोड़ दिया, चल ठीक है अभी आ नहीं पाएगा इसलिए तुम दोनों मिल लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंटेंशनली, मेरे साथ हुआ हुआ है ऐसा, तुम दोनों के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ हुआ है, इंटेंशनली मेरे को छोड़ा गया है, तो मेरे को वो बहुत ऐसे टॉक्सिसिटी हो जाती है कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया भाई, फेक फ्रेंड भाई। और फिर ना ऐसा होता है कि 1-2 महीने तक बिल्कुल ही बात ना करो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो, जोन में घुस जाओ, और वो लोग पूछे ना तो और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है कि भाई इसको फर्क ही नहीं इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को नहीं, उसको हाँ, तो फर्क ही उसको नहीं पड़ता। हाँ, तो और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है वो। और ये ज्यादातर ना मैं जो स्कूल में होता है, जब तुम ज्यादा नई दोस्ती में घुसते हो ना, जब तुम कॉलेज में ना गए नहीं, मतलब कॉलेज में ऐसा होता है। चलो नहीं रौनक भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, स्कूल में पता है, स्कूल में तुम नई दोस्तियां करना चालू करते हो, हाँ। तो तब होता है सब, जब तुम्हें ना फर्क पड़ता है लोगों से। जिस दिन तुमने फर्क करना छोड़ दिया ना लोगों का, लोग चूती होते हैं, पता है, हाँ यार लोग चूती होते अभी हैं। ना पता है मेरे साथ में लोग विकसित नहीं हुए अब तक। हम पोकेमॉन है, हम विकसित हो हाँ, गए। हमारा भी पता नहीं भाई। नहीं, क्या पता बाकी लोगों और के लिए हम भी विकसित ना हो गए। हाँ। हर किसी को अपने अबे बड़ा देख लगता है भाई, ना। हर किसी की नजर में ना हर दूसरा बंदा चूतिया है। हाँ। टीपी की नजर में तू चूतिया है, और हम दोनों की नजर में टीपी चूतिया है। हाँ। ठीक है, मतलब इन जनरल तू किसी की नजर में नहीं हुआ। मैं भी तुम दोनों की नजर में चूतिया हूँगा भाई। लेजेंड है भाई, देख लेजेंड काउंट 12-15 पहुंच गया कुछ तो हो ही गया भाई। मैं लिखूंगा। ठीक है, हाँ। तो ये टॉक्सिसिटी ऐसी ही बढ़ती है दोस्ती में, तो मेरे ख्याल से यही बढ़ती है। कितना लोग इससे इस बार भाई बहुत लंबा खींच दिया इसने, इतना अबे बोल दिया। नहीं, और भी पॉइंट है हमने भाई तो मेरे पास, बोला कि नहीं और भी बोला। पॉइंट है, अभी रुक जा। और टॉक्सिसिटी पता दोस्ती में कब होती है, जब तुम्हारा यूज हो। हाँ, जब वो तुम्हें- वो अपने आप में पता दिख जाता हाँ, है। जब तुम्हें वो रेसिप्रोकेट ना कर पाए, जो तुम कर रहे हो ना वो रेसिप्रोकेट ना कर पाए सामने वाला। हाँ। जब भाई नहीं, अच्छा ये काम है सरांज भाई, बाकी सरांज भाई साइड, हाँ। अच्छा भाई फिर काम है सरांज भाई, बाकी सरांज भाई साइड,
ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैंने, एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ मैं। हो जाता है ज़्यादा मैच्योरिटी चोदने की कोशिश नहीं कर रहा मैं कि भाई बहुत मैच्योर बात है वो क्रेजी कर दूंगा, लेकिन नहीं, ये हुआ है। होता है भाई, हर एक के साथ होता है। मेरे साथ भी है भाई। देख मेरे साथ क्या है, कॉलेज में भी है, जब मैं स्कूल में भी था, तो जैसे वो जो बेकार चीज़ होती थी ना करने के लिए कि भाई इसको जाके ये पंगे करके आ जा, तो मुझे सब वो भाई रौनक की तरह। हाँ तू तो थोड़ा वो था ना क्लास, हम तीनों ही क्लास क्लाउन थे मेरे, मतलब अलग अलग चीज, अलग अलग लेवल पे थे। हाँ अलग अलग लेवल पे थे और अलग अलग उसके हिसाब से थे हाँ। कि मतलब इस चीज में ये हो गया, इस चीज में ये हो गया। जैसे टीचरों के लिए मैं तुम्हें बताऊं तो टीचरों से बकचोदी लेने तो रौनक भाई सबसे आगे रहता था टीचरों से बकचोदी लेने में। ठीक है, वो हो गया। अब भाई जैसे कुछ भी बकचोदी करनी है तो भाई रौनक को याद करनी है। हाँ अब उस टाइम के बाद ना, तब फिर जब चल भाई बोलना नहीं चाहिए, बट भाई जब लोग घूमने जा रहे थे उस टाइम पे जा रहे थे, उस टाइम तब कॉलेज के दोस्त लोग जा रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सा, मैं 4-5 हाँ, लोग, हाँ। तो वो 4 जा रहे थे। तो भाई तब मैं सोचता कि भाई वैसे तो दिन भर मेरे साथ रहते हैं, हम सबका ग्रुप है 6-7 का, और तब मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो फिर तब मुझे लगता है कि भाई कैसे दोस्त हैं ये। लेकिन फिर But एक टाइम पे क्या है ना, फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। हाँ। अब तेरे को मेरे ख्याल से अगर फर्क पड़ना बंद हो गया हो तेरे को तो बेंचो लौड़ा फर्क ना पड़ता होगी, कहीं भी जाऊँ मुझे अब नहीं पड़ता। अब मुझे हाँ। किसी भी मतलब भाई हर रिलेशनशिप किसी न किसी से फर्क पड़ता है। अब पता है कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, इसके लिए फर्क पड़ रहा है भाई। हाँ हर- वो अगर है वो- मेरे वो लिए। कोल्ड अब लेकिन मतलब उसको दिखने मत दो। हाँ ये हाँ। अगर तुम्हें दिखने दे दिया ना भाई, पापा एटीट्यूड। हाँ, दिखने नहीं, तो मैं बिल्कुल नहीं देता। हाँ, दिखने मत दो कि मुझे इस इंसान से फर्क पड़, अगर तुम्हें दिख गया ना उस इंसान को कि तुम्हें उससे फर्क पड़ तो रहा वो है, उस बात का मिसयूज करेगा। वो भाई बहुत गलत वो है। exploit अगर उसे करेगा। पता है कि भाई तुम्हारे साथ मतलब तू चाहे जो ऐसा मर्जी साथ कर ले, वो कुछ नहीं बोलने वाला है, कुछ नहीं रिएक्ट करने वाला, तो तू समझ ले भाई तू छुट चुका है, खत्म हो गया तेरा उसके साथ। और तू ना फिर वो तब जाके ना वो अपने टॉक्सिक बनने लग जाती है चीज़ें। ये मैं सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं कह रहा, हर एक उसमें कह रहा हूँ मैं, हर एक रिलेशनशिप में अगर उस इंसान को पता है कि भाई हाँ अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ उससे, तो तो चाहे फिर exploit भाई ना करेगा। देख ना वो, जब वो तेरा उसको तुझे टाइम देगा सही से। और भाई मेरे हिसाब से कब बदलता है इंसान, कब टॉक्सिक हो जाता है, जब उसके बाद नए लोग आ जाते हैं। और भाई हर हमेशा होता है, हर relationship में। रिप्लेस भाई है? रिप्लेस जब होता हाँ भाई, और भाई जो लोग कहते हैं इररिप्लेसेबल भाई लौड़ा, सब है भाई, सब हो जाते हैं भाई, सब भाई। मैं तो चल नहीं बोलता भाई बड़ा भाई, अगर एक इंसान का एक पेरेंट भी मर रहा है ना, चाहे माँ और बाप, भाई वो कुछ टाइम बाद भूल जाता है भाई, वो अपने आप रूटीन बनाता है उस लाइफ को। हाँ कभी कभार याद आता है, ये तो नहीं रोज रो रहा है रोज रात को, ठीक है भाई भूल जाते हैं इंसान। भाई लाइफ ना चलती रहती है। मेरी मम्मी रुक ने नहीं मेरे को- सकती भाई। हाँ मेरे मेरे में को ये सिखाया है, लाइफ कोई इंसान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कि वो तुम्हारी रोक लाइफ दे। रोक दे। सच में भाई ये सच है। किसी भी इंडिविजुअल में इतनी शक्ति नहीं है, अनटिल अनलेस तुम उसे शक्ति देते हो कि वो तुम्हारी लाइफ रोक दे। हाँ। और तुम इसको ये मत बताओ कि भाई तू है यार मेरे लिए। हाँ एग्जैक्टली, तुम अगर उसे पावर देते हो ना कि भाई अगर वो चला गया तो तुम्हारे पर बहुत तू खुद डेट्रीमेंटल सोच, इफेक्ट हाँ, पड़ेगा, तू खुद तो वो सोच ना। तुम्हारी लाइफ में बहुत एक मेजर खुद सोच भाई, तेरे पास किसी भी चीज की पावर है, चल तो एक टाइम तो सर भाई एक ना एक टाइम पे अगर तो मिसयूज करेगा उस पावर का भाई, हो ही तो नहीं सकता। कितना किसी को पावर दो ही मत ना कि वो तुम्हारा मूड तुम्हारा दिन अपने हिसाब से चला सके। सही बात है कि भाई भाई- वो तो सुबह उठ रहा है कि भाई तेरे से वो नहीं हो और ये रहा। पता है इन जनरल ये फीमेल जेंडर के साथ ज्यादा होता है। मैं सोच रहा था हाँ। भाई बोलने की, तूने बोल ये फीमेल जेंडर के साथ ज्यादा होता है। तुम ना हाँ। पता है लाइफ का साइकिल होता है एक, तुम हर बार एक नई लड़की आती है, तुम उससे बात करते हो, बहुत ज्यादा क्लोज आते हो, हाँ, फिर अलग हो जाता है। हाँ। मेरे हिसाब से ना वो लड़की फिर पता है कैसे हो जाती है कि भाई फिर दूसरी चाहिए। मेरे हिसाब से पता है अगर एक बार ना तुम इंसान से सीखो। मैं भाई मैं तो ये कर चुका हूँ। नहीं गलत भाई, सच है भाई, जब गलत है भाई, हाँ हाँ गलत है बट ये सच है ना। फिर वो चाहिए होता है कि भाई अब मेरे को और चाहिए इस बात करने के लिए, इससे निकलने के लिए। मेरे साथ हो रहा हो। हाँ वो तेरी बात भाई होता पहले ना, अगर तो बात तुमने नई चालू कर दी तो शुरुआत में तो भाई सिर्फ इंसान के अच्छी पार्ट से दिखते हैं, बाद में दिखाता है पहले भाई असली रंग। भाई एग्जैक्टली मेरे हिसाब से हर रिलेशनशिप, चाहे अगर तू एक कपल की बात कर रहा है, तेरे मेरे हिसाब से 4 महीने के बाद शुरू होता है। 4 महीने तक ना भाई हर एक रिलेशनशिप लगे डबी रहता है कि ओह ये तो सही है यार हमारा सब कुछ। नहीं भाई, पर- हैं? नहीं लोगों पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी खुलने वाले हैं। ना हाँ वो फिर वही बात है भाई, तू पहले अच्छी बात कर अगले बहन की लौड़ी तो फिर वो तो खराब ही मैं है। तो मेरे को तो 1 महीने में दिख गई थी। ये पता है फिर वो कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके का होता है भाई। कुछ बंदे ना एकदम सटल कॉन्फिडेंट होता है कुछ बंदों में ना कि वो एक बहुत रिस्पेक्टेड वे में खुलते हैं, और कहीं होता है छपरी बहन की लौड़ी हुई वो चलेगी, हाँ। 1-2 दिन हो गए अपना प्यार का इजहार तो कराया नहीं तूने, ये सब फिर करते हैं बस ना। हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, 2 आपको दिन भेज से दे। बात कर रहे हैं अब तक तो भेज दे। हाँ ये एग्जैक्टली ये वो होता बेकार है। है। लेकिन फिर वही होता है ना, तुम फिर तुम्हारी अपब्रिंगिंग में बात आ जाती है हाँ। कि कैसे भाई तुम्हारी तो भाई upbringing है। तू बहन भाई मैं तो 31 दिसंबर को तेरी बंदी बन रही है और 13 जनवरी को तू उसे भेजने आ रहा हाँ, है, फिर वो हाँ। गलत है ना भाई। भाई भाई देख- अपब्रिंगिंग पे भाई मैं बात बोलूँ ना तो भाई 50% ही भाई मतलब माँ बाप का मतलब जो होता है वो थोड़ा कुछ सिखाते हैं भाई, बाकी तो भाई- इंसान खुद ही सीखता है। हाँ। बाकी खुद नहीं सीखता, बाकी जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है हाँ, उससे वही वो सब है। सिखाते हैं। पता देख तेरे पेरेंट्स का तेरे पे इतना इन्फ्लुएंस होगा तो तेरे दोस्तों का हो जाएगा। एग्जैक्टली भाई। भाई मेरे बहुत तो दोस्तों क्योंकि का तो यार है, एक तरह से parents देखा जाए का तो अपने बहुत घर वालों से कितनी ही देर बात कर रहा है, भाई 1 घंटा, 2 एक घंटा। बात बताओ मेरे को, नई चीजें तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, माँ बाप तो कभी नहीं कराते। माँ बाप थोड़ी बहुत सुट्टा पी रहे। माँ बाप थोड़ी एक्सपोजर देते तुम्हें
भाई दोस्त पता एक्सपोजर है देते मेरे हैं। हिसाब से ना जो बिगड़ने वाली एज होती है वो यही 16 से 20 की होती है या 15 से 20 की होती है। अगर तब तक तुम्हें समझ में आ गई अकल आ गई कि भाई तुम्हारे सही है तुम्हारे गलत है, वो पता है सबसे ज़्यादा वो जो 5 साल का टाइम होता है ना वो तुम्हारी अपब्रिंगिंग दिखाता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। वही अगर तेरे साथ भाई मेरे साथ खुद होता है भाई, मैं बैठा होता कॉलेज में मेरे सामने चल रही है भाई सिगरेट, ये पी रहा ये पी रहा ये पी रहा, तेरे पास आया भी होता है। हाँ मेरे पास नहीं हुआ भाई, बात बताइए तो वो चीज़ भाई फिर भाई तेरे को बता तो वो चीज़ चल रही है और फिर भाई मेरे पास आके रुक जाएगी क्योंकि सबको पता है मैं नहीं कर रहा हूँ भाई वो काम, चाहे मैं जितना करना हूँ बट मैं लेकिन मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ ना। मैं भी भाई हम तो Exactly, हम तीनों ही exactly. हैं भाई इसमें तो अच्छे वो हैं। चीज़ ठीक है, तो हमारी हमारी upbringing अच्छी अच्छी है। है हमारे नहीं ये मतलब ये चीजें नहीं करती। मैंने तो सुट्टा पीने वाले भी बहुत रिस्पेक्टफुल बंदे देखे हैं, हाँ। लेकिन वो एक सर्टन एज पे ना भाई हर चीज़ वो भाई हाँ, एक एज के हिसाब से चालू कर रहे हो तो ठीक है भाई। अब मेरे घर वाले ना कभी ये नहीं कहते सुट्टा पियो मत, दारू मत पियो। हाँ। मेरे घर वाले Age. एज Age एक भाई। सर्टन एज एक सर्टन रुतबे के बाद तुम ये सब करोगे ना, हाँ, तो उस अच्छे लाइफ भी के लोगे भाई। हाँ उस लाइफ के पॉइंट पे यही सेम यही बोलती है मेरी मम्मी, अच्छे लगोगे वो करते हाँ। हुए अगर तुम उस पॉइंट पे करोगे तो। उससे पहले तो भाई भाई छोड़ भाई दो। भैया 15 वाली बात हो गई, आईफोन लेके बैठा 15 का अच्छा निकाल रहा है। अब भाई बात है अब हाँ। तो भाई तो एक पोस्ट पे है, अब तो अगर भी जैसे सिगरेट भी निकाल रहा है ना हाँ। और वो सिगरेट भी महंगी है तो भाई तो दिखेगा कि भाई बंदा महंगी पी रहा है, वो ये नहीं दिखेगा बंदा पी रहा पी रहा है है। बंदा महंगी पी रहा है। तो भाई वही चीज़ होती है भाई कि भाई कॉर्पोरेट कल्चर में ना मेरे भाई बहन मेरे को बताते हैं कि मेरे भाई बहन कॉर्पोरेट कल्चर में काम करा उन्होंने। कॉर्पोरेट कल्चर में ना बल्कि सुट्टा में जो ना वीड चलती है, वीड पता है वो स्ट्रेस इतना हो जाता है ना वो रिलीज करने के लिए वीड पीते हैं। क्या इसे पता होगा अगर इसकी बहन ने तो कभी ये बात करी होगी। नहीं मेरे वो को बाकी भाई बहन उनके पास रोल रहते हैं भाई, रोल्ड माल रहता है उनके पास, वो रखते हैं ब्रेक हुआ वीड पी रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई वो नहीं कर रहा क्योंकि या तो देख दो ही वो हो सकते हैं इसके, या तो उनकी कोई परवाह नहीं करता हाँ। या तो उनको कोई बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो उस लेवल पे दो ही भाई बड़े ऑफिस में काफी होता है भाई। हाँ। तो खुद वो सेक्स वेक्स भी चल रहा था भाई बाथरूम में मस्त एकदम। हाँ हाँ क्या सेक्स वेक्स चल रहा होता बात हाँ, ये और- नहीं और पता। ये नहीं ये तो होता थोड़ा है भाई। ये तो मेरे ख्याल से सीरीज ने स्टीरियोटाइप कर ना, रखा है ना, कि ना। स्कूल के बाथरूम में तेरी sex एक्सीडेंट हुआ स्कूल के क्या? बाद- मतलब सब तेरे मैंने देखा है क्या अरे सॉरी नहीं भाई मतलब बाकी भाई बहन जिनसे अपनी उनके साथ हुआ है? उनके साथ हुआ बताते हैं नहीं, ये तो ये एनकाउंटर कर दिया ओ फक। ये जो स्टीरियोटाइप इसने बोला ना कि बाथरूम में सेक्स चल रहा है, मैंने सिर्फ सीरीज में देखा आज तक कि मतलब और भी बाहर के वो भी बाहर के होता है मनी हाइस्ट टाइप हाँ मनी हाइस्ट पैसों के ऊपर लिटाई कर रहा है। मैंने नहीं देखा। मतलब बाथरूम में सेक्स हो रहा है और कहीं भी मतलब किसी बहुत ही क्रैम्प्ड जगह पे सेक्स हो रहा है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, एलीवे में सेक्स हो रहा है पतली हाँ। गलियों में, भाई ये मतलब भारी चलता है मेरे ख्याल से। इंडिया में मैंने नहीं देखा, इंडिया में फिर वीडियोस लीक होती हैं तो फिर हमें लगता है वो फक इंडिया में भी होता है हम कब होते हैं Reddit पे। हाँ, भाई भाई Reddit- गली में ऊपर से पानी और डाल देते हैं। भाई रेडिट लेकिन खजाना है भाई। हैं? रेडिट खजाना है। रेडिट भाई तुम उसके रेडिट अंदर जब हाथ डालो उसमें से कुछ बढ़िया ही निकलेगा। नहीं भाई एक मैं बात बताऊं, रेडिट भी चूतिया हो गया जब से ट्विटर बैन हुआ था ना, जब रेडिट पे आए थे लोग भाई रेडिट ने इतना गंदा हग्गा मचाया था ना भाई, रेडिट पे इतने गंदे मीम्स आ रहे थे ना भाई। अब रेडिट थोड़ा ठीक हो गया, पता है जब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है ना जब तक वो कोई भी चीज़ है जब तक कम लोगों को पता है वो बेस्ट है। बेस्ट भाई सच में भाई। एग्जैक्टली जब तक भले Reddit वो ज़्यादा सिंगर भाई जो अभी भी लोग भाई जो इंस्टा हाँ ठीक इंस्टा में अच्छे आते हैं बट भाई रेडिट पे भाई गोल्ड गो भाई क्या आ रहा है भाई रेडिट पे पता है, रेडिट पे इंस्टा पे ना गाइडलाइन होती है जिसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते, रेडिट परवाह नहीं करता। ठीक है हाँ डालो। हाँ, डालो। अरे मैं न्यूज़ पे देख रहा था वो कोई किसी का तो मर्डर हुआ था तो मेरे को पता था वहाँ पे आ गया पापा टीवी में ब्लर देख रहे थे, पापा में ब्लर देख अरे वही अतीक अहमद वाला हैं? अतीक अहमद वाला वो वाला नहीं नहीं मैंने लेजेंड अतीक अहमद का यूट्यूब रेडिट पे ही देखा मैंने YouTube पे भी देखा। देखा, मैंने भी देखा अतीक अहमद वाला पर वो टिल्लू वाला हुआ था, पता है कहीं टिल्लू करके कोई बंदा मारा था हाँ। उसको तिहाड़ के अंदर घुस के चाकू वाकू मारा था 92 9 कुछ करके तो मेरे को पता था भाई ब्लर है भाई, मैंने जाकर देखा मैंने पता पापा देखो बैठा हुआ है जो ब्लर हो रहा है उसको बैठ के मार रहे हैं, तो तेरे को कैसे पता, मैं देख के आया मैं भी। नहीं रेडिट पे मैंने अतीक अहमद का देखा था क्योंकि मेरे को वो मीम दिखा था, मेन बात यह गुड्डू मुस्लिम, फिर मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को पता क्या लगा उस मीम को मैंने कैसे इंटरप्रेट किया सबसे पहले मुस्लिम, हाँ। ये मुस्लिम है तो मार दिया, हाँ। लेकिन फिर मेरे को ओ फक थोड़ा हाँ। ठीक है तो मेरे को ये लगा कि हम अपनी नहीं बता रहे भाई सबकी बता रहे हैं। हाँ हम सबकी इन जनरल बता रहा हूँ, तो मेरे को ये लगा था, फिर मेरे को पता लगा इसके कुछ आगे की स्टोरी भी है जब मैंने यूट्यूब पे देखा था, फिर मैंने लगा अतीक अहमद का वो आज तक, तो मैंने देखा ब्लर दिखा रहे हैं, फिर मैं रेडिट पे गया, हाँ, रेडिट पे सब मिलता है भाई। अगर मैं तुम्हें वो बताता हूँ रेडिट का की सेक्स टेप भी मिल जाती है भाई। हाँ, Exactly. नहीं नॉट सेफ फॉर वर्क चीजें तो इतनी भरी पड़ी है रेडिट पे भाई, इतनी भरी और अनफिल्टर्ड भाई रेडिट की एमएमएस बहुत बढ़िया होती है भाई भाई अनफिल्टर्ड भाई और एमएमएस तो इतनी कैडी आती है ना भाई। फॉर रियल ब्रो आजकल तो आवाज भी देने लग गए। हाँ एग्जैक्टली रेडिट पे आवाज नहीं आती थी, हाँ पहले पहले रेडिट पे आवाज नहीं होती थी, अब आवाज जिप वाले उसमें आती थी भाई कभी कभार। अब मैं
अब मैं ऊपर वाली वीडियो पहले आवाज कर देता हूँ, उसको म्यूट करके नीचे आता हूँ कि जो एकदम से चल जाए नीचे। नहीं, रेडिट NSFW का तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। सच में बहुत ज्यादा कुछ वेबसाइट्स भी है भाई। तुम क्रेजी शिट के बारे में बताओ तुम लोग को। मैं वो उसका करने वाला था भाई, वो भाई उस पे क्लियर कुछ हुआ? ज्यादा ही भाई। नहीं मुझे नहीं Crazy shit पता। तो- क्रेजी शिट, हाँ, भाई, तुम लोग भी सुन वही टॉप 10 वेबसाइट यू शुड गूगल वाला जो वो नहीं, वो अभी तक इतनी फेमस ही नहीं हुई भाई ये। भाई। उसने मुझे, मैंने भी इसको बताया, सबको मैं बताता हूँ क्रेजी शिट के बारे में। मैंने किसी कमेंट सेक्शन में पढ़ी थी यूट्यूब के, हाँ तो वहां पे मैंने देखी थी भाई। तुम लोग भी मत देखना भाई। ये हमारे वीडियो का आइडिया हो सकता है। हाँ। रिएक्शन देते रहे। क्रेजी शिट अबे भाई। रिएक्शन नहीं अबे नहीं, नहीं नहीं। दे सकता भाई तू। मतलब भाई अरे वहाँ एक पे लड़की छोड़ थी- मेरे लिए वो रहने एक दो। लड़की थी, मैं बताया था, एक लड़की थी गाड़ी के बोनेट पे उसको बांध रखा है, कपड़े उतार रखे उसके, और जो उसका वो मतलब वो खोल रखा है उसे, और भाई उसको गाड़ी में घुमा रहे हैं। और ये ऐसी वीडियो भाई, बंदे को गोली मार रहा है भाई सर पे, प्रॉपर उसका सर, मतलब समझा तलवार ले रहे हैं, उसका सर बीच से ग्राफिक अलग कर दिया। इंटेंसिव हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, बहुत ज्यादा गंदा भाई उस पे। भाई मैंने देखा था एक वो फोटो वाले देख रहा था, मैंने कहा वीडियो वाले तो ज्यादा ब्रूटल आ रहे हैं, थोड़ा इजी देखता हूँ। उसमें भाई ब्रूटल कंटेंट के नाम से एक पेज बना हुआ भाई। नहीं तुम्हें पता है रेडिट, चल तू बोल हाँ, पहले। तो उसमें क्या था, एक लड़की की फोटो थी, वो दिखाया था कि फर्स्ट डेट है, उस पर लिखा हुआ था, और अगली वाली फोटो में लड़की ने लड़के एक भाई हाथ अलग काटा है भाई, एक हाथ अलग फर्स्ट काटा डेट है। पे भाई। अबे और नहीं भाई पहन तो सॉलिड में नहीं काट बीच सकती। में रखी हुई है भाई, मैं अभी भी विजुअल नहीं जाते भाई आंखों सुन से। तो सही तुमने अगर रेडिट पे जो भी रेडिट चलाता है, तुम अपने रिस्क पे सर्च करना आई बेंच। अगर आई बेंच का पता हो तो पता मैंने कैसे क्या था आई बेंच पे, वो मीम नहीं होते, वही जो मैं बोल रहा था अभी, ये टॉप थिंग्स यू शुडंट गूगल वाले, तो भाई वो पढ़ के तो चुल मचती है सबको मस्ती तो है भाई। वो बंदे टाइटल ही इसलिए डालते हैं ताकि ताकि बंदे बंदे सर्च करें। करें, हाँ। ठीक है। मेरे को वही दिखा था, और मेरे को रेडिट पे एक मीम दिखा था, टॉप सब रेडिट यू शुडंट सर्च, तो मेरे को वहाँ दिखा आई बेंच, बहुत से डॉकिंग साउंडिंग, वो देख लेना, जैसे जैसे बहुत गंदी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं आई बेंच पे गया, तो आई बेंच पे भाई मतलब रॉ एक्सीडेंटल फुटेज होती है ना, मतलब हाईवे एक्सीडेंट्स, ओ माय गॉड भाई मैं ट्रॉमाटाइज हो गया, मतलब मेरे को लगता था क्या ही होगा, वो एक तुम ना इस मूड खा जाता क्या ही होगा, और फिर तुम देखते हो, तुम्हें लगता है बैंड चोट क्या ही हो गया, अरे क्या हो गया। अरे वीडियो देखी थी भाई उस बंदी के, मतलब मेरे को साफ दिख रहा है कि सर उसका अलग पड़ा, बाल उसके अलग पड़े भाई इतना एग्जैक्टली। गंदा माल और है। जेफरी डामर के बारे में सुना है किसी ने भाई? किसका? जेफरी डामर कुछ अभी बता। सुना सा है। अभी वो था एक सीरियल किलर था, गे था, मतलब उसका भी नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। मैंने हाँ, मैंने वहीं जेफरी डैमर रुक देखा जा, था, मैंने रुक कुछ जा, थोड़ा बता, मैंने मेरे को देखी बताओ। नहीं। हाँ रुक जा, मैं बता रहा हूँ, देखी नहीं मैंने। मतलब पता नहीं यूट्यूब के साथ ज़्यादा ग्राफिकल ना हो जाए जो हमने बोल दिया ना, लेकिन फिर भी तो जेफरी डामर का पता क्या था, वो गे था, और बचपन बहुत नहीं होता जैसे टिपिकल अंग्रेजों का बचपन होता है, बहुत ट्रॉमाटाइज, माँ बाप का डिवोर्स हो गया, ड्रगी माँ है, हाँ। बाप जॉब के लिए बाहर रहता है, वो टिपिकल वही था उसका। और उसका बाप उसे टैक्सीडर्मी सिखाता था, मतलब एनिमल्स की स्किन में चीरना, हाँ। तो पुर्जे उर्जे खोलने होता, पोस्टमार्टम एनिमल्स का एक तरीके समझ से, गया। तो वो करवाता था उसका बाप उसे, तो उसे वो खून वून देख के ना थोड़ा सनक सी हो गई दिमाग में, हाँ। तो बच्चे को ही। अब वो बड़ा हुआ, गेन टर्न आउट हो, माँ को बताया नहीं, इस चीज़ से वो दबा दबा रहने लगा, तो अपने जब उसका माँ का कलेश हो गया तो चला गया, उसका बाप चला गया दूसरी बीवी के साथ, जॉब के लिए गया था, लेकिन वो दूसरी बीवी का वहीं सेटल हो गया, उसकी माँ भी उसके छोटे भाई को लेकर चली गई, तो वो अकेला रह गया घर में बेचारा, गे था। तो वो फिर लॉन्डो को ना ऐसे रोड पे लॉन्डे आते थे, उनको हंट करता था, घर पे लाता था, उनके साथ वो करने की कोशिश करता था, और फिर उसने एक्सीडेंटली एक दिन एक उसको मार दिया, हाँ, और फिर उसको नेक्रोफिलिया, समझ गया। फिर वो नेक्रोफिलिया में पड़ गया। समझ गया। तो उसके जेफरी डामर के वो भी मैंने रेडिट पे, पहले मैंने रेडिट पे देखा डामर, फिर मैंने यूट्यूब पे, उस पे यूट्यूब पे सुनी, नेटफ्लिक्स पे देखा था। मेरे को रेडिट पे देखा उसके एक्चुअल पोलराइड जो उसने खींचे हुए थे, इतना अनफिल्टर्ड होता है रेडिट, इतना अनफिल्टर्ड, जो बहुत- एक्चुअल डामर के जो पोलराइड थे ना, उनकी फोटोज मेरे को रेडिट पे दिखी। खैर वो तो नेटफ्लिक्स ने भी दिखा दी थी, मेरे को लगा नहीं था नेटफ्लिक्स दिखाएगा इतना, लेकिन उसने मतलब 1 सेकंड की क्लिप दिखा दी थी, तो उसमें मतलब उसका जेनिटल अलग काट के रखा था पूरा, हाँ। पूरा मतलब जैसे कि एक लाइव डिल्डो, समझ गया। हाँ, जेनिटल अलग काट कर, मुंडी अलग, स्कल अलग, तेजाब में डाल के हड्डी अलग निकाल ली। एक कोई पाकिस्तान का भी था ऐसी, वो पता है क्या करता था, कोई तो उनका एरिया होता था, तो वो गे था बंदा, उसने ना शॉप खोली उसकी, मतलब ऐसे जो शॉप खोली उससे टॉयज वगैरह की नहीं होती, तो उससे बच्चे तो अट्रैक्ट होते थे, उसको छोटे बच्चों का था कि पेडोफाइल था, मतलब लेकिन लॉन्डो में लड़कियों में भी नहीं, क्योंकि वो गे था, तो भाई वो उसको लेके जाता था अपने रूम में, और भाई उसने ऐसे करते करते कम से कम नहीं तो उसने पता नहीं कुछ 92-93 बच्चों को मार दिया था, 92, और उन सबकी फोटोज देता था भाई वो पहले। अरे भाई फोटो से मेरे को याद आया, एक और ऐसा मेरे को देखा नहीं है मैंने, क्या देखते नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है, पता है मेरे नोन में कई ये तो बंदे, गुंडी फाड़। नहीं 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 मेरे नोन में कई बंदे हैं जो क्राइम डॉक्यूमेंटरीज देखते हैं, मैं भी बहुत देखता हूँ। हाँ मैं देखता नहीं हूँ,
मैंने बस हाउस ऑफ सीक्रेट्स देखी थी, वो भी बहुत बुराड़ी? हाँ, वो मैंने देखी, हाँ बुराड़ी केस, वो भी बोर्ड फाड़ थी, ठीक है। वो तो तो अलग ही अरे है। मैं तुम्हें बता रहा मेरे भी घर में हूँ, 11 पाई मैंने भी ये भी मैंने रेडिट पे ही देखा था, एल्बर्ट फिशर करके कुछ, वो बंदा पता है जो तूने बताया ना भी पाकिस्तान वाला, वो भी पेडोफाइल था। हाँ। और पता क्या करता था, बच्चों को मार के उन्हें खाता था, और उनका समझ गया। उसकी अभी उसका इंटरव्यू भी आया था ना कुछ बड़े और बुड्ढा होने के बाद कुछ, पता नहीं वो मेरे कोई को और जिंदा था, है या वो नहीं कोई ये और पता है, था। मैंने रेडिट पे आर्टिकल सा पढ़ा था उसकी फोटो के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, तो मैंने ये एज्यूम करा मर गया होगा बैंक करंट, ठीक है। हाँ। तो वो बंदों को खाता था, और उनके माँ बाप को लेटर लेके भेजा तुम्हारे बच्चे का टेस्ट कैसा था, मतलब इतना फक्ड अप था भाई वो। मतलब भाई दुनिया में ना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमें लगता है ना कि हम थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लंड भाई हम तो 1% भी कुछ वो नहीं कर रहे, भाई, हम हम मजाक करके भूल जाते हैं। भाई तो ये समझ भाई लोगों का दिमाग भाई किस हिसाब से चल रहा है भाई, किस हिसाब से सोच रहा है, कितना गलत जा सकता है, Exactly, कितना ही गलत जा सकता है कितना कोई। जा सकता है भाई, हम कितना ही गलत जा सकता है कोई। मतलब भाई उनके क्या दिमाग में चल लगती है कि वही क्या तो। करें, क्यों करें, भाई तो वही है ना, देख क्या बीता होगा उनका ऐसा। भाई शुरुआत भाई तेरी थोड़ी शुरुआत होगी ना, फिर तू उसको सोचेगा कि एक्सटेंड इसको और बढ़ा। भाई शुरुआत ही नहीं करनी भाई इन सब भाई चीज़ों ना। की, तो ये तो दिमाग से गुजरे भी ना भाई तू खुद सोच भाई, तू पहली बार अगर तू हुक्का पी रहा है, तुझे पता तो अगले दिन सिगरेट पिएगा, माल फिर सब चल रहा है। तो वही है भाई, तूने पहली बार देखा कि भाई इंसान थोड़ा भाई खोल रहा है सब चीज़ें, मतलब भाई जो स्किन वाला तू बता रहा था, उसकी स्किन काट रहा था, उसकी सनक जाएगी ना खून, भाई इंसान में कैसा होगा, उसने उसको काटा। भाई वहीं पे ना इंसान को भाई पता है, देख सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही हो जाती है कि भाई तुम्हारी सोच। तुम पॉर्न में भी तो ऐसे घुसते हो बेसिकली, हाँ? जब पॉर्न देखना शुरू करते हो ये वो भी तो हाँ। यही होता है। वो तो बॉडी में टाइप हो जाता है ना यार। भाई अबे नहीं, भाई तू पहले तूने पॉर्न पहले शुरू करी, तूने मास्टरबेशन पहले शुरू करी थी, खुद बता। तूने पहले मास्टरबेट करा होगा मैंने पहले अनइंटेंशनली। मैंने मास्टरबेट हाँ मैंने पहले इंटेंशनली करा। हाँ मतलब मेरे को इतना तो नहीं पता था मेरे को कि भाई क्या क्या होता है, हाँ मतलब मैं इंटेंशनली डर गया करा था था। पहली बार, सच हाँ बताऊं तो फिर उसके बाद भाई पॉर्न मैंने तब से कर रहा था जब कुछ निकलता नहीं था। से भाई मैं 5th में था, मैंने तब किया था भाई, +1 मतलब समझ आया। नहीं तो फिर घुसते हो तुम पॉर्न में, फिर नहीं, तुम्हें तो और मैं पता बताता तुम हूँ तुम सीधा वेबसाइट पे भी नहीं जाते, तुम्हें इधर उधर से कहीं से लीक्ड फुटेज मिलती है किसी की ना, फिर नहीं, तुम्हें नहीं। वेबसाइट्स के बारे में पता लगता है। मैं तो YouTube पे गया था सबसे वो पहले। भाई नहीं मैंने इतना तो नहीं करा। मैं बता दो भाई, मैं बता दूं मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तो भाई अपने दोस्तों के साथ था कॉलेज में, 3-4 साल बड़े थे कॉलेज के, स्कूल में 3-4 साल बड़े ही थे मेरे दोस्त जो गली के रहते थे आसपास। हाँ तो भाई वो लोग देखते थे अपना, तो मैं ना ऑटो में बैठते थे हम लोग, वहीं पे ऑटो में खड़ा रहा, तो हम उसी के अंदर बैठे रहे दिन भर 5-6 घंटे। तो भाई वो आके मेरे को दिखा रहे भाई ऐसा ऐसा, तो उसके अंदर फोटोज दिखा, सब सनी लियोनी चलती थी, सोफा वाली वीडियो उसकी, मेरे को अभी भी याद है। लाल much वाला- detail। लाल सोफा। हर एक सोफा हम सबके याद है भाई लॉन्जरी में थी वो। है। हाँ सुबह सब छोड़ सुन, अब वो दूर से चल के आती है। हाँ। सुन तो भाई फिर ये सब मेरे को बताया था कि भाई ऐसा उसने मुझे फोटोज दिखाई थी, कह रहा भाई फिर मैंने सिखाया कि भाई ऐसे करिए कर जाके, मेरे को नहीं पता था कि भाई कुछ होगा भी। मुझे एक्चुअली हाँ। ये किसी लड़के ने सिखाया था। ठीक है तो भाई मैं अपने घर गया, ठीक है मैं ऐसे बैठा, मैं कर रहा भाई मेरे को तो भाई तूने ही बताई थी भाई। अबे भाई इतने गंदे इल्जाम मत लगा। इसलिए मेरे को तो ये भी नहीं पता था भाई सेक्स होता क्यों है भाई। नहीं उस वक्त तो मेरे को भी नहीं लगे पता था क्यों होता है। मेरे को पहले ऐसा लगता था कि कॉन्डम पहन के करो तो सेक्स होता है। मुझे ऐसा लगता है कॉन्डम लगा तो लंबा हो जाता है। ज्यादा ही कर दिया। नहीं भाई डिजेनरेसी देख रहे हैं हमारी, हमें कुछ पता नहीं है फिर भी कर रहे हैं, इतना हाँ। डिजेनरेट है। हाँ पंजे में खड़े होकर मिट लो बड़े हो जाओगे। हाँ ये तो मेरे ख्याल से सबसे चूतिया स्टीरियोटाइप है जो मैंने सुना हुआ भाई स्कूल भाई में। बच्चों ने करा भी है भाई, और करा है भाई, लेजिट करा है। मैं तो पहले शेपिंग कर ली। मैं नहीं करा। फायदा क्या हुआ? वही तो कह रहा हूँ स्टीरियोटाइप है। सिर्फ इसके बाल ही बड़े हैं। नहीं वो तो सरदार है। काटे भी बड़े के केस। नहीं भाई लेजिट भाई, ये तो बहुत गंदा स्टीरियोटाइप था। हाँ यार। यही था जो था, चल आज का फिर खत्म करते हैं। हाँ, चलो मिलते हैं भाई अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ कमेंट सब कुछ कर दो भाई, सब कुछ कर दो, फैला दो इसे, फैलाओ अपनी मम्मी की टांगों की तरह। अब तो पक्का मिलाएंगे। चलो बाय बाय बाय।